ऑपरेशन करने की। ये नाई के पास होती थी अथॉरिटी, क्या नाम है, सर्जरी करने की। ये वर्ण भेद क्यों अपनाए गए थे? जो तुम बता रहे हो कुछ ना, लोग तो फिर इस पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है सब कुछ वो सब सही नहीं है। अरे भाई, 33 किताबों की बात कर रहे हो। नहीं समझाने को। जैसे अब सुनो एक मिनट, सरोज का जैसे तुम बता रहे हो ना, भी ऐसे ही एंजियोग्राफी का वो बना दिया उन्होंने। ऐसे ही मेरे ना हर्निया हुआ था। हर्निया के ऑपरेशन के लिए मैं बालाजी हॉस्पिटल में गई। बालाजी एक्शन। हाँ, बालाजी एक्शन में उसमें गई मैं। ये यहाँ पे बैठती है योगेश और रेनू, दोनों बैठते हैं मेरे भी। वो हड्डियों का है योगेश डॉक्टर, वो उसकी वाइफ लेडीज की उसकी है। तो रेनू डॉक्टर थी, बालाजी में बैठती है वो। मैंने कहा रेनू को डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को दिखा देती हूँ भाई, पहले उसको भी राय ले लेती हूँ। उसको राय लेने के लिए मैं जैसे गई तो उसने कहा आप है ना एक रसोली के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए भी एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाने गई, अल्ट्रासाउंड में छोटी छोटी दो रसोली आ गई यूट्रस में। वो कहने लगी पहले फीस जाएगा जी टेस्ट के लिए, कैंसर के लिए 3000 रुपये उसके कैंसर, लिए। अच्छा कैंसर वो का कल्चर टेस्ट करने के करना है ना हाँ, उन्होंने। कैंसर का टेस्ट ट्यूमर कल्चर चेक करने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद पहले तुम्हारा यूट्रस निकलेगा, यूट्रस का ऑपरेशन होएगा, फिर तुम्हारा उसका होएगा हर्निया का होएगा। मतलब दो ऑपरेशन होंगे। मेरे को ऐसा डरा दिया, ऐसा डरा दिया। कैंसर जैसा वर्ड अगर जिसने बोल दिया हाँ। वो तो वहीं पे पागल हो जाएगा। मैं तो आ गई घर में उस टाइम। तो मेरे साथ अंकिता दी गई थी लेके मुझे हॉस्पिटल। उस टाइम तो मैं आ गई। मेरा हर्निया का ऑपरेशन मेरे को करवाना था, अर्जेंट परेशानी हो रही थी। और तो मैं उस सेशोपन में पड़ गई। मैं कहा दो ऑपरेशन एक साथ कैसे करवाऊँ, और कैंसर का टेस्ट करवाऊँ, फीस लेंगे, दर्द होएगा। मैं तो वो भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सारी चीज़ों की टेंशन में मैं इतनी पागल हो गई। मैं छत पे 15 दिन तक लगातार छत पे घूमती रही, ऐसी पागल हो गई टेंशन में। तो खाना नहीं पीना नहीं, छत पे घूमती। इनका काम किया, खाना बनाया, ऊपर जाके छत पे घूमती रहती टेंशन में, सोचती रहती। 15 दिन हो गए मुझे। मेरी बिल्कुल है ना हालत बिल्कुल खराब हो गई, बेहोश हो गई। एक दिन में 4 बजे रात बेहोश हो गई। इतनी हालत टेंशन में, सांस ही नहीं आ रही थी, सांस आनी बंद हो गई। फिर ये ले गए मुझे बालाजी में, एडमिट करवाया मुझे इमरजेंसी में ले जाके। और मेरे जो विजिट पे आए डॉक्टर, उन्होंने मेरे को आके सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बोली, ये क्या है, हर्निया का ऑपरेशन। कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का ऑपरेशन नहीं है। और जो यूट्रस का आप कह रहे हो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। कह रहे हो, वो तो मेरी बीवी को भी ऐसे है, ठीक हो जाएगी वो तो, उसका करवाने की जरूरत ही नहीं है ऑपरेशन। उसने 2 लाइन वो ऐसी बोली मेरे दिमाग में, उसकी रेनू डॉक्टर की जो लाइनें, जिसकी वजह से मैं 15 दिन पागल हो गई थी, और उस डॉक्टर की 2 लाइन। उसके बाद में तीसरे दिन ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर हो गई। तीसरे दिन चली गई इनके साथ। भाई साहब, का इतना सिर खेल में खेलते गांठ हैं, होगी थी, ऐसा खेल खेलते सिर हैं में माइंड का। गांठे होगी थी इसके। किसी माई के लाल के सिर में गांठे हो गए ना, तो न्यूरो पर इस पे उस पर दुनिया भर में धक्के खाएगा और काट के घेर देंगे। है भाई साहब, है वो घर में ही ठीक होगी ये, अपने लेने में। अब तो सब में होगी। नहीं मतलब गांठ नहीं बोलेंगे उसको, तो कुछ उभरा सा रहता है। उबरा सही था ऐसे ही। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ऐसे इतनी मोटी बातों में नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, थेरेपी कोई गलत नहीं होती, इमरजेंसी में काम आ सकती है। तो इमरजेंसी यही बोल में, रहा था रामदेव जी। हाँ इमरजेंसी में काम ले लो। इमरजेंसी के लिए एलोपैथी बस, और और उसके कुछ लिए नहीं है। रही बात ये सबूत मांगने की, रेगुलर सबूत तो भाई क्या है का मांग लो। नहीं, साइंस वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पास सच चीज का सबूत है, प्रूफ ले घंटा लो। उन पैसा है, वो है 150 साल पुरानी, वो है सारी है। यूरोप में जो बुक लिखी गई है वो यूरोप के हिसाब से लिखी गई है, वो इंडिया को कैसे सूट करेंगे। 15 किलोमीटर के एरिए में कुदरत ने वो चीजें पैदा कर रखी हैं कि जो उस आदमी के लिए चाहिए। अब तुम नारियल का तेल खाने लग जाओ, साउथ वाले सरसों का तेल खाने लग जाओ, बीमार हो जाएंगे भाई साहब। तो मैं यूँ बताओ ना आप कि भाई उसको क्या प्रूफ दें। उन्होंने एक पढ़ाई कर रखी है, वो तो उसी डरे पर चलेंगे।
ना तो कोई पूछने वाला हो कि उनके भाई देश में कैसा यूरोप का एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर तो कुदरत तो हटा ही दी ना, हर जगह तो बिल्डिंग है, हैं? कुदरत कहाँ से आ गई अब? तो तुम ये बताओ ना, नहीं वैसा तो ये नहीं इतनी है ना, बंजर उनका भूमि तो हर पड़ी टाइम ठंडा रहता है। राजस्थान में, हमारा गर्म देश है, लगा लो नारियल के पेड़ यहाँ पे, साउथ है, सारा गर्म देश है। नहीं हो सकते। ठीक है ना, इन बेवकूफों ने क्या करा है, ये जो काबली कीकर है, एक कीकर का पेड़ ऐसा होता है कि जो 12 महीने हरा रहता है। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने सालों ने बीज डाला हवाई जहाज से, वो काबली कीकर ही खड़ी होगी सहारे, बबूल जिसने बोला है, उनका कोई लेना देना नहीं, पानी न सूखा है वो। इसी तरह सफ़ेदे का पेड़ है, 1 किलोमीटर तक का पानी खींच देता है वो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या नाम है, फर्टिलाइज़र 4 फुट नीचे ज़मीन तक को ख़त्म कर देता है, तो कीड़े मकोड़े जो सुराख करा करते ना ज़मीन में वो। तीसरी चीज़ ये है कि केंचुए, वो इन्होंने फ़ॉरेन के मंगा के यहाँ केंचुए डलवाए। अपने यहाँ इंडियन जो है ना, दो मुँह के होते थे, वो ज़मीन में सुराख करते थे जिससे पानी पीती थी ज़मीन। वो पानी पीना बंद हो गया इनका ज़मीन का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्पायरेसी है ना, ये आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते उस लेवल पे जो चल रहा है हिंदुस्तान में, उस चीज़ को नहीं समझ सकते। क्या है कि ही हो गया फिर डॉक्टर, डॉक्टरों का छोड़ो, और हर फील्ड में ये 10 साल के बाद पूरा हिंदुस्तान अनपढ़ गवारों का पाएगा। उसका कारण ये है कि भाई जो ये चीज़ चल रही है ना, अब ये अगस्त तक हो रहेगा। अगस्त के बाद फिर आदमी समझना शुरू करेगा, फिर कहीं से लेन देन शुरू करेगा, फिर ये फरवरी मार्च में फिर लगा देंगे। अच्छा ठीक है ना, फिर से वो कंगला होगा। तो 5 साल में बिल्कुल टूट लेगा यहाँ का आदमी, क्योंकि सरमाएदार जो है ना, सरमाएदार अपने बराबर में किसी को भी नहीं खड़ा होने देना चाहता। कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस कहती थी तू 100 कमा ले, 20-30 हमने दे दे, तू रख, हमने कोई लेना देना नहीं। ठीक है। ये यूँ कहते हैं कि 1.5 तू कमा और सारा हमने दे। तो मेरा मतलब ये है, अब भाई आप जो है ना 0.01% का 10वां या 100वां हिस्सा भी नहीं हो समाज के। आपको कोई नहीं पूछता, आप अपने धंधे में लगो और चीज़ को समझो और समझ कर अपनी लाइफ को सेट करो। ये नहीं है कि भाई उसने वो इंजीनियर बन गया तो मैं भी इंजीनियर बन जाऊँ, वो पहलवान बन गया तो मैं भी पहलवान बन जाऊँ, वो न्यू कर रहा, वो न्यू कर रहा, वो न्यू कर रहा, वो न्यू कर रहा। नहीं भाई, तुम अपनी वो देखो है। तो मेरा मतलब ये है कि बतेरे स्कोप है हिंदुस्तान में। इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है ना, अपना इंटरेस्ट भी तो देखना पड़ता है। क्या कहना अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में तुमको मज़ा आता है, किस चीज़ में तुम्हें काम करना है। नहीं, वो ही करना चाहिए। मेरा तो ऐसा पूछा ना बस चल रहा है। अगर मेरे से कोई पूछा है तो जैसे अपने इस एरिया में ही है, ये जो वजीरपुर डिपो का ये जो नहर का मामला है, मैं कई बार देखूँ कितनी बढ़िया जगह है, गंदगी फैला रखे। यहाँ पिकनिक स्पॉट बनाते और 1 किलोमीटर पीछे 1 किलोमीटर की आगे तक इस सारी नहर में पानी भरवा दे, इसमें बोटिंग करवा दे। ठीक है। प्रेमवाड़ी पुल उतरते के साथ प्रेमवाड़ी रेलवे लाइन से लेके और इंद्रलोक के मेट्रो स्टेशन तक, या जितनी नहर के दोनों तरफ जगह खाली पड़ी है, यहाँ एक आदमी को 4 गायें दे के और बंधवा दे भाई, 10 परिवारों को बंधवा दे दोनों तरफ। ला भाई, तेरे को आधा किलोमीटर का एरिया दे दिया, इसमें घास फूस लगा और अपना घर गाय किसी ने कोई परेशानी है नहीं, दूध बेच की खा कुछ कर। तो कहने का मतलब ये है कि एक वो साफ सफाई रहे। तो इस तरह की बहुत जगह है दिल्ली में। पर दूध लेने वाले भी बतेरे मिलेंगे, डंका घास भाई वास कुत्ता खाएंगे पाल बाहर। लिया, कुत्ता पशु नहीं है, फिर तो दूध भी ले लेंगे लोग। तो अभी गाय खाती में है क्या गंद। परेशानी है? गंद का और गाय सारा दिन ये जो है गंद ना, खाती है। जिराफ को और सुअर को क्रॉस करवा के ये साढ़े गाय पैदा करवा दी इन्होंने, जो अमेरिकन गाय है। क्रॉस ब्रीडिंग करा दी। और क्या है ये, 25 साल लगातार दूध पी लो, उसका कैंसर पक्का है। ये तभी विश्व कहता है कि दूध नहीं पीना चाहिए।
गाय इन का गाय पर आज पीना की चाहिए। गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। ये तो इसका जहाँ नहीं पीना चाहिए। वहाँ असली गाय है डेनमार्क में देसी। है, गाँव जो में जो सबसे ज्यादा दूध का गाँव को क्यों? प्रोडक्ट ये सब्जियां मिल जो जाएगी, होता देसी है गाय वो भी है। डेनमार्क में होता है। हाँ, हमारी नॉलेज तो में डेनमार्क 3-4 में सालों जो है से ना दूध है। ये बैन है बिल्कुल उनका पीना चाहिए दूध भी घी उनका। है। ये प्रोटीन गाँव- खाते ये हैं। तो बहुत बेकार है। ये अमेरिकन जो गाय क्या है, नाम है, जर्सी। अच्छा तो ये जो हाँ। डेयरी का जो दूध पी रहे हैं ये तो फिर फैक्ट्री प्रोसेस होगा ना। ये सोयाबीन है। जैसे सोयाबीन सूअरों का खाना है, सूअर खाते थे। ये बोले प्रोटीन है सोयाबीन में, ये दुनिया को खिला डाला। गैस एसिडिटी क्यों नहीं बनेगी? जो आदमी एक रोटी हजम नहीं कर सकता वो सोयाबीन की बढ़िया, और ये फलाना तगड़ा, ये सोयाबीन का खाने लग रहे हैं। ये सूअरों का खाना है। इसमें तो न्यूट्रिशन देखे ना बस, जिसमें न्यूट्रिशन मिलेगा। अभी तो वेनिला भी खिलाया नहीं। वेनिला तो बताओ किसका खाना है? वनीला आइसक्रीम है। आज इसमें भी ये जो कंटेंट पड़े होते हैं, ये जो कोड वर्ड में लिखा होता है, उनको पढ़ के देखो आप क्या क्या चीज पड़ी होती है जो बकवास कर रहे हैं कि सूअर भाई के चर्बी नहीं होती है, और ये वो क्या होती है सोयाबीन चर्बी जैसी। ये क्या था चर्बी सी ये तो इन है। सालों ने क्या कराया, आके सूअर का हमारे गोबर नहीं मंगाया खाते, वहाँ खाई से, जाती सोयाबीन। स्पेन से। इस वजह से अब भाई इसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, और चाप सूअर का वगैरह, गोबर चाप। मंगाया और वो भी यहाँ नहीं। फैलाया खेतों में। एक दिन ये विशाल ड्रामेबाज आया था, है उस पूरे। दिन खाना मंगवाया था, उस दिन इसी ने मंगवाई थी। हिंदुस्तान गवर्नमेंट है ये, है ना बेटा? मतलब ये हिंदुस्तान को जो बेकार मैं कह रही थी करा ना कि था। हमारा- नहीं, वैसे मैंने ये तो देखा है कि मैंने जब भी वो खाई है ना सोयाबीन की सब्जी, अब घर पे स्टार्टिंग से बचपन से खाई, हमको थोड़ी ना पता है ये सब। हम तो हाँ। चाप से खाते थे। तो कभी कभी मैंने देखा कि मेरे को एसिडिटी बढ़ी, हाँ। एसिडिटी बढ़ी हो जाती थी मेरे को इस खाने से। चर्बी क्योंकि भी जब तेजी से बढ़ाता है ये। या तो मैं खाना बहुत तेज खाता था उस टाइम पे, मेरे को लोग बोलते थे बहुत तेज गटकता, तो चबाया ज्यादा कर, इस वजह से भी हो सकती होगी। नहीं नहीं, ये आज भी बंद कर देना सरकार। चाउमीन, ये मैदा की जितनी भी चीज़ें हैं ये बंद कर दे। ये क्या नाम है, मल्टीनेशनल कंपनियों ने क्या करा, गेहूं का ऊपर का चोकर उतारा और वो सेरेलैक के नाम से जो है ना नेस्ले कंपनी ने खरीद लिया। वो उठा के जो है ना सेरेलैक पाउडर वो बच्चों को खिलाया जाता है। हाँ, तो इन मूर्खों को क्या कही? फिर बंदे तो बीमारी होंगे मेरा। बीमारी है हिंदुस्तान और के। मैं तो हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो भाई इसलिए जो है ना, आवाज आया तो 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकता। और कहाँ गांव से दूसरे गांव तक पैदल पढ़ने के लिए जाया करते थे लोग। नहीं, हमारे गांव में पैदल तो बस पहले कुछ बसें चलती नहीं थी। थी। एक गांव से दूसरे हाँ, गांव 3-4 पैदल चले जाते किलोमीटर थे। जाके बस पकड़ा करते थे। नदी क्रॉस कर ये दादा इनके कंधे ये पे लारेंस ले रोड के जाते। स्कूल में मैं पढ़ा करता, देख ले इनके वहाँ दादा से पहलवान लेके थे। और यहाँ तक कंधे पे ले जाते पैदल थे। आया करते। फिर मैं तुलसी नगर में उठा के ले जाते थे। मैंने आई शर्म, मैंने अब उठा के आज ले स्कूल जाए कर लिया। यहाँ पे तो तुलसी नगर का कहाँ है स्कूल, देख ले। पैदल खुद भी ना चलाए दादा भी। वो तुलसी नगर से यहाँ हाँ, तक पैदल पैदल आया करते। और लारेंस रोड के स्कूल से मैं शास्त्री नगर गाँव चला तो गया फिर भी था, दूर तो थे, यहाँ शास्त्री तक नगर से केशव पैदल से जाया नगर करता नहीं था। पा रहे हैं। हाँ, उसके उधर लिए भी कहाँ मेट्रो कुछ भी पकड़ नहीं था लेंगे। साधन। कृष्णनगर से पहले रिक्शा तो चाहिए। रिक्शा में बैठा हुआ देख लिया करते ना किसी ने, तो उसने धमकाया करते, यूं कहा करते, सारा यो कमा का खास कह है ये बेटी चौथ रिक्शा में बैठा था, मन देखा रिक्शा में। गांव के आदमी ने, गांव का आदमी रिक्शा में बैठा दिख गया ना शहर में, तो सारा बदमाश है तो वो रिक्शा में बैठा था सारा है। अरे अब कोई पैदल जा रहा हो तो नहीं होगा सारा कंजूस, रिक्शा नहीं खरीदी या उल्टा ही हो गया साहब पूरा। तो ये जो सात चीजें है चश्मा ना, नीचे डालो। हम तो पैदल चल पड़ा करते। और ये चीजें जो है ना, ये समझने वाली बातें हैं, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बाहर की चीजें। वेस्टर्न वाले यहाँ यही क्या तो कर रहे बेवकूफी है। हैं, या तो यही तो बेवकूफी है। बेवकूफी है। वो तो तो- ये उल्ट पलट हो गया है। वेस्टर्न का इधर आ गया है, इधर का वेस्टर्न ले चला वेस्टर्न का गया। इतना इधर नहीं, वो जितना हम कल्चर इतना शिफ्टिंग follow कर रहे हैं। दूसरा का हाँ। कल्चर सबको अच्छा लगता है। हाँ, उनको हमारा अच्छा लग रहा है, वहाँ सारे देखो। और वो देख रहे हैं जो यहाँ की चीज अच्छी है। डार्क साइड भी तो होती है हर चीज। यहाँ पे 130 करोड़ है, योगा counting है, में तो बना 135 रहे हैं करोड़ वहाँ के है। लोग। वैसे है ना हरे ऑफिशियली कृष्ण के साथ 150 जुड़ करोड़ गए है। हैं सब। 150 करोड़ में और हम हम छोड़ अमेरिका रहे हैं। तीसरे अपना नंबर छोड़ पे रहे है हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन में। धर्म पूजा पाठ सब। अब जो है ना हम ना सबसे अपने ज्यादा ना हिंदू ना रहे चाइना की हाँ, दूसरे नाम नंबर वो पे है। इंडिया की हाँ, तीसरे कुछ और नंबर है। पे कुछ अमेरिका और की है। है। और वो सुस्त राम हो हमें गया। गिरा ही रहा है। हम्म। तो उनकी कोई ये- प्रोडक्शन वो नहीं चीज है हमें अमेरिका गिराई की। है।
हम अपने आप को खाना जानते ठीक है हैं ना। हाँ, बाकी अपने ये बंदे है को कि काटना। उनको कितना हाँ। बड़ा बाजार मिल रहा है यहाँ ये चलो बस ये मार्केट बहुत अच्छी मार्केट कितनी बड़ी मार्केट मिल रही है, तो वो उसको क्यों नहीं करेंगे अब ये चल रहा है ना, बीमारी चल रही है, ये नहीं कोई किसी की मदद करे, हम अडॉप्ट कर रहे हैं, पागल काट रहे हैं हम ही उसको, कर रहे हैं उल्टा ना। काट रहे हैं। खा रहे हैं बंदा को भाई, हम तो जितना गुलाम निचोड़ रहे सके हैं ना इतने इससे। साल। हाँ। सरदार पटेल ने क्या क्या है? ये साले गुलाम रहे क्या चल हैं, रहा है? इतनी जल्दी आज़ादी मत दो इनको। ये हो रहा है। जहाँ बंदों को तोड़ रहे हैं वहाँ पे है। भाई निकालो इससे पैसे निकालो। हाँ। कुछ हम ये नेता ऐसे हो गए भाई हमारे नहीं, अब लोगों को मजा भी आता है। अगर आप किसी लोगों को बोलोगे ना कि ये हमारी धार्मिक, ये हमारी संस्कृति है, तब बाढ़ में जा रहे चलना, डेनिम पहन फटी हुई चलना, यहाँ चले चलना, चिकन खाए। इनको तो वो तो किसी दिन पहन के आ जाएगी, फिर देगा तो कितनी सुनाएंगे। वो सुनाने की बात ये है कि वो एक पहन के बस आ जाइए। अब जैसे पहनी है, इससे अच्छा ये शॉर्ट पहन ले। फटी हुई जीन्स कभी नहीं पहनता। वो नहीं पहननी बिल्कुल। वो तो वो एक नेगेटिविटी है, ये इसीलिए ये बीमारियों के कारण है। मतलब सुनाने का पर्पज वो नहीं होता कि तुम्हें टोंटिंग करेंगे, मतलब उसके ऊपर भी कई बहुत सारी बातें बता देंगे। भाई वो बीमारियां यूं ही तो पैदा होती हैं ना कि भाई आप जो है ना वो नेगेटिविटी लाती है घर में। नेगेटिविटी लाती है और ऐसे पहन रहे हो कपड़े, आपके सामने वाले का मूड खराब हो जाएगा। डिस्टर्ब करता है। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मायने रखती हैं। औरा शब्द होता है, ठीक है। औरा में क्या है कि एक आभा मंडल होता है। औरा क्या है? इंग्लिश में औरा हो गया और हिंदी में उसका मतलब होता है आभा मंडल। उसके चारों तरफ वातावरण कैसा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। आज के डेट में को मानता ही नहीं ये सारी चीजें। क्या वाइब्रेशन, क्या लाइफ एनर्जी, क्या और बहुत सारे लोग नहीं ये मानते हैं। करके देखो तुम किसी दिन ये कॉस्मिक एनर्जी का ये एक्सरसाइज। तो माइनॉरिटी में आते हैं ना वो लोग, वही तो हम मतलब हम आसपास मेजॉरिटी तो अलग ही भाग रही है। ये क्या नाम है, ये करके देख सवेरे तो 1 सेकंड में महसूस हो जाएगा। कहाँ भाई कुछ महसूस हो रहा है यहाँ पे। क्या करके ये जैसे हाथ ये रगड़े अच्छा। और यूं फैला ले और फिर जो है ना इनको धीरे धीरे अपनी तरफ ला और यूं कर। भाई साहब यहाँ महसूस होगा तुम्हें तो चुभा था जब तुम बैठे थे। अच्छा नहीं मैंने जाने चुभे था क्या मैं? क्या खो गया ना बता रहे क्या है। एक गोल गोल थोड़ा छोटा छोटा। क्या चीज? पेज जिसकी फोटो देखी थी सुबह शायद, एक वाले पेज। नट नट मुझे तो कुछ गिर गए होंगे नीचे तो क्या होता है उस साइड चलो वो तो देख लेंगे और नीचे गिरेंगे। नीचे गिर होंगे क्या होता है। तो भाई ये चीज़ें हैं सारी। और हमको ये काम है कि भाई ठीक रहे आदमी। पर आपको कुछ करना चाहिए ना फिर। मैं क्या करूँ, मैं बोल क्या करूँ, पैर ऊपर कर लूँ, प्रेशर नीचे कर दूँ। ऐसा है 2 मिनट में 2 मिनट में ब्लॉक कर देंगे। 3 दिन पे छोड़ भी दी ना ये बातें। एक भी बात तो बता दे बोलने लायक है पब्लिकली। नहीं अभी तुम बताओ तुम्हें कितनी बातें जेन्युइन लगी? एक भी बात नहीं लगी होगी। नहीं, बात तो है, बाकी है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते इन बातों को। लोग एक गवाह चाहते हैं कि भाई हमें दिखा कहाँ ही है। अब अंदर तो बता राहु केतु का है, का है राहु केतु। हाँ लोग चाहते हैं। करेंगे एक्सेप्ट। कहानियाँ लगती है। मैं ये मानता हूँ पुराने जमाने में ऋषियों ने मेहनत करी, मेहनत करके उन्हें वो चीज़ें दिखी। राहु केतु को देखने के लिए उन्हें बॉडी भी चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए देखने के लिए। हाँ। वो उन्होंने देखा, अब उन्होंने रिजल्ट निकाल दिए और हमें दी भाई ये है, ये कर। हमें तो बता दिया। हमें रिजल्ट तो दे दिए, अब हम कह रहे जब तक तुम मुझे नहीं दिखाएगा ना राहु केतु, ये बात मैं मानता हूँ। हाँ अब आता ये ही है। अभी उनसे ये पूछा जाए अब हम कह रहे हैं मुझे दिखा जब तक अब मैं भाई मानूंगा नहीं तेरी अग्नि बात। क्यों जलाई जाती है रिजल्ट किसी भी दार में? मिल रहा है इसमें रिजल्ट। अग्नि क्यों जलाई ये जाती बहुत है? बड़ी बात है। भाई अग्नि देवता ये क्या निचोड़ देते हैं हर एक जो चीज का। उसी हम टाइम फिर भी प्रकट कह हो रहे हैं। जाएगा। क्या प्रकट? अग्नि ही एक ऐसा देवता है अब जो उसी टाइम प्रकट हो जाएगा। इसीलिए ना तो देवता होना चाहिए एक किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, मतलब धार्मिक अनुष्ठान अब करते रहो पूजा पाठ, कब देवता होगा? इसीलिए वो अग्नि जलाई जाती है। ठीक है, रही बात ये प्रूफ करने की, मतलब कहने का ये है कि उसके साथ क्या टक्कर मारे उस आदमी के साथ, उसमें तो हर चीज़ में प्रूफ चाहिए। और मेरे जैसा तो यूँ कह देगा अब जा सवेरे पूछ का आई हो कि तेरा बाप कौन है।
मतलब हमें कहने का western भी ये होना है है, कि पुरानी भाई बातें पकड़े वो रखनी है। जो चीज़ है, वो जो चीज़ है भाई किसी पे तो बेस है ये। अब आप हिसाब लगाओ, उस डॉक्टर से ही पूछ लो, एलोपैथी वाले से, एलोपैथी वाले से पूछ उसका लो। लॉजिक समझे तुम? इसका जो इन्होंने कहा कि पूछ के आइयो तेरा बाप कौन है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? भाई अगर तुम्हें वो हर चीज़ समझो। का प्रूफ चाहिए, भैया आपने समझा? समझ में आया? प्रूफ पता फिर पूछ जो चीज हमने देखी नहीं है नहीं वो वाली नहीं, बात वो है। उसका लॉजिक भी तो समझो ना। बात तो तुमने सुन ली, उसका लॉजिक भी तो समझो यही ना। तो वो कह बात रहे हैं ना क्यों कि- कही गई, क्यों कही जाएगी ये बात? तेरे को हर चीज का लॉजिक वही- चाहिए, तो तेरे को ये कैसे पता कि तेरे तो अपने बाप के हाँ। से निकला है? भाई देखो, कोई जरूरी अब थोड़ी है वहीं खड़े-खड़े- डीएनए भी नहीं मिलता। क्या पता जरूरी भाई नहीं है, नहीं हॉस्पिटल मिलता। को खा ले किसी और को। नहीं नहीं नहीं, अब अपने ही बच्चे का भी डीएनए कई बार नहीं मिलता। हाँ नहीं मिलता, नहीं मिलता। अब तो तुम उसको फिर उस बात की जो है ना बात क्या? प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करोगे फिर? सिंपल सी बात है कि भाई 4 आदमी उसमें ऐसे भी खड़े होंगे जो एक कॉटन का पहन रहे होंगे, दूसरा भी कॉटन का पहन रहा होगा कमीज, मगर उसे ये नहीं पता अभी कॉटन के साथ में एक विस्कोस आता है जो नारियल के पत्तों से बनता है वो, ठीक है। अब मेरे जैसा तो मतलब हर फील्ड में सीख रहा है हर चीज़ को। मैं कहूँगा भाई ये 4 आदमी आ जाओ मेरे सामने, यहाँ आ जाओ भाई 4 आदमी, इन्हें प्रूफ चाहिए। हाँ भाई कितना पढ़ा हुआ है तू? वो कहेगा जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बता भाई ये चारों आदमी कौन सी कमीज पहन रहे हैं? टेरालिन पहन रहे हैं, सिंथेटिक पहन रहे हैं, सूती पहन रहे हैं, तो वो चारों का हाथ लगा देगा। अब जी ये चारों सूती कमीज पहन रहे हैं, आप डिफरेंस बता दो और मैं उसको डिफरेंस बता दूंगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस फिर वो मूर्खानंद जो मेरे को कह रहा है, मुझे एक्सपीरियंस है तभी तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में जो जो रिजल्ट देते हैं वो तो दिख रहे हैं हमें। जैसे कि आपने मेरे को मंजन दिया, अब वो मैंने किया, अब मेरे को फर्क पड़ रहा है तो मैं वो चीज़ अडॉप्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास एलोपैथी के लिए। हाँ। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ थ्योरी है। समझा नहीं विशाल लोग भाई? समझ नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अंदरले खाने वो लोग इसको पेटेंट कराने लग रहे हैं। अंदरले खाने आगे तो मूर्खानंद है, इन्हें तो कहेगा नहीं पता, इन्हें तो हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब मैं बताने लग रहा, अब भाई सूती कपड़े के नाम पर वो ठगे जा रहे हैं। किसी ने नहीं पता होगा, शायद तुमने भी पहली बार मेरे से नाम सुना होगा विस्कोस, ठीक है ना, मगर वो लगता सूती जैसा ही है, पर वो बॉडी का चिपका रहेगा कपड़ा है, और प्लेट टाइप हो जाएगा अगर उसको भिगोगे तो कपड़ा थोड़ा हार्ड होगा, और सूती जो है ना उसमें फ्लक्चुएशन रहेगी, नरम रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर चीज़ का मतलब उसको हम तो समझा सके हैं। अब भाई 4 वेद हैं, ये तो तुझे पता होगा। तो चारों वेद किसकी समझ में आएंगे? किसी की नहीं समझ में आए तो पंचम वेद भागवत लिखा गया है, इसीलिए भागवत कथा होती है। अच्छा, लेवल के हिसाब से वो चारों वेद नहीं समझ में आ रहे थे किसी के, सुनाते रहो किसके समझ में आ रहे हैं। तो 5वां वेद उसको सरल करने के लिए भागवत लिखा गया है। तो ये जो चीज़ें निकली है ना, ये इसलिए निकली है कि भाई अथर्ववेद पे डिपेंड है सारा आयुर्वेद, ठीक है ना। फिर उसमें जो है ना ये लॉजिक है, अब भाई मैं तुझे समझाता हूँ, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो 2 ही बार बॉडी का ब्लड चेंज होता है, ठीक है। 2 बार बॉडी का ब्लड चेंज होता है, और 14 दिन का महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है। 14 दिन चंद्रमा चढ़ता है, 14 दिन उतरता है, ये तो तुझे पता होगा, ये तो पढ़ाई करी होगी। 28 दिन का होता है, तो उस हिसाब से 354 दिन का साल होता था। हर तीसरे चौथे साल 1 महीना लीप ईयर आता है। तो हिंदू परंपरा के हिसाब से उसको मलमास बोल देते हैं या एक्स्ट्रा बोल देते हैं, 1 महीना अलग से। वो क्यों आता है कि वो 10-10 दिन जो जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है।
अब तुझे मैं क्या क्या समझाऊं कि भाई 13 जनवरी का महीना आ गया, उसके हिसाब से ये महीना आ गया, हिंदी के हिसाब से 13 फरवरी का आ गया, तो वो 10 महीने होते थे। 10 महीने के हिसाब से बात नहीं बढ़ती थी, तो वो अगस्त का महीना और जुलाई का महीना, ये 2 महीने और जोड़े गए थे उसमें। भाई 12 पूरे करने के लिए 12 राशियां हैं। हाँ। बड़ी लंबी चीज है भाई, ये बहुत पुरानी चीज है। मतलब हमारे जी साथ समझा देगा शहरों को क्योंकि थोड़ी समझ में आने लग गई है। हैं? नहीं मतलब ये वो चीज है कि एक धागे को गहराई है। दूसरे धागे के पास पहुंचो पे तीसरे समझा धागे नहीं, जो प्रूफ मांगे है ना मेरे जैसा क्या क्या बताओगे आप? मैं तो ये कह मैं रहा तो हूँ। 1 मिनट में समझा दूंगा। हाँ भाई, स्टेज पर खड़ा होकर बोल भाई, बोल भाई, क्या क्या समझना है सुनना तुमने? नहीं चाहते लोग। नहीं, वो जो 500 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी बैठे हैं, वो तो फिर मूर्खानंद कह के चल देंगे अगर तुमने प्रूफ नहीं करा था। होता है, फिर तो ठीक है ना, उसको उसी टाइम बुलावा है। ठीक इसको है। ना एक बार ही वहाँ पे बुलाया गया था, वो क्या था संस्था को, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट था, विजिलेंस डिपार्टमेंट में ही तो बुलाया था मेरे को। सरकारी जगह पे होगी। स्पोकन के लिए, स्पीच के लिए बुलाया गया था इसको। मेरे को या पापा तेरे को? को। मेरे को आया कि हम बुलाए हुआ था। इसको बुलाया गया था। इसको तो और बुलाया गया था इसने राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया स्पीच दी थी वहाँ पे, पर उनको लॉजिक समझ में नहीं आया। मटके का, इसने कहा मटके का पानी ही पीना चाहिए, हमें फिल्टर का पानी नहीं पीना चाहिए। गर्मियों में मटके का पानी ही पीना चाहिए, जमीनी पानी ही पीना चाहिए। आजकल तो ये जमीनी पानी खराब हो गया है ना, पर जमीनी पानी को ही हमें अहमियत देते थे। दिल्ली में तो जमीनी पानी थोड़ा, क्योंकि नाले का मिक्स हो जाते हैं, इसलिए जमीनी पानी को मना करते हैं ना, और नहीं तो जमीनी पानी ही सबसे बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये चीजें जो है ना, मैं तो उनको समझा दूं उसके 1 सेकंड में, उनको logic क्योंकि मेरे को तो समझ में डर नहीं किसी बात का। आजा भाई, तेने समझाऊं और तेने दू प्रूफ। 4 आदमी बुला लूं उनमें से, मैंने कहा भाई चारों आदमी देखो ये अलग अलग है, ये सामने खड़े हैं, आप इनसे पूछना, मैं तो इनको जानता नहीं भाई, ये पित्त प्रवृत्ति का, ये वात प्रवृत्ति का, ये कफ प्रवृत्ति इतना का बड़ा डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट का। तो ये आदमी है। फिर और वो इनके बारे में बताता हूँ। मोमेंटो। मोमेंटो दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जैसा तो 1 लाइन में बोलेगा, 1 लाइन में समझा देगा, 1 लाइन में समझा देगा। समझ में आती हो ठीक से, ना समझ में आती हो ना से वो भूमिका बांधनी इतना है टाइम किसी के पास नहीं होता ना, हम 1 घंटा लेके चलते हैं स्पीच के लिए। कोई ये थोड़ी है कि पूरा सच भी बैठे। भाई साहब, मैं तुम्हें भी आधे बैठे घंटे की कितनी देर स्पीच थी हो गई? मेरी, सिर्फ आधे घंटे की। मैं 2.5 घंटे बोला था, और 2.5 घंटे भी वो कान में कही थी, अभी तो पूरी रात चल जाएगा प्रोग्राम, मन करो इसको। हाँ, और तो- उसके बाद भी कोई लिफ्ट में चढ़ रहा है मेरे साथ, कोई क्या है में चढ़ रहा है, कोई क्या है में चढ़ रहा है। चिपट गया। चैनल वैनल काम करो यार। बोलो, डायरेक्ट बोलो। क्या चीज चैनल का? बोला क्या है इनको टीवी चैनल कि क्या? आप बहुत YouTube कुछ पर। बहुत कुछ लेके चले जाओगे। यूट्यूब पर तो बोल दूंगा। ब्लॉग होगा, जाने की देख तो बात जाएगी। मत करो, जाएंगे थोड़ी। जाना नहीं, घर पे रहना है, सब कुछ नहीं हमें नहीं करना नहीं नहीं, तुम कह रहे हो ना लेके चले जाएंगे, है। अरे मतलब वो तो ये जाएंगे तो कहीं नहीं, जाएंगे बस तो कहने कहीं की बात है नहीं। बस ये। नहीं, मैं बात ही ऐसी बोलूँगा ना कि जो इसमें कही थी कि भाई सोशल मीडिया पर तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ये कमीज का रंग लाल नहीं नीला है। कुछ भी बोल सकते हो सोशल क्या? मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लॉग ही तो करेंगे वो। हाँ, कुछ भी बोल सकते ब्लॉग हैं। ऐसे थोड़ी ही करेंगे। इतना पॉपुलर थोड़ा ना हूँ मैं। नहीं वो राजीव नहीं, पॉपुलर करने के लिए तो कर पॉपुलर भी हो जाएगा। पॉपुलर नहीं, अगर बात सच कर रहे हो, सही कर रहे हो, लोगों को समझ में आ रही तो पॉपुलर तो ऑटोमेटिकली। अब राजीव दीक्षित यूट्यूब से ही तो हुआ था, पता नहीं रातों रात कहाँ से। उस समय जो है ना क्या करा था राजीव दीक्षित ने, उस जमाने में सब कुछ होने के बाद और सब कुछ करने के बाद लेट भी हो रहा उसके होगा। बाद 1.5 करोड़ रुपया था। 1.5 करोड़ रुपया था उसके सवा पास। 11 हो गए। 1.5 करोड़ रुपया वो सवा लेके 11 फरार हो गया। आज जाने दो अच्छा। इनको, फिर फिर ये लफड़ा होया। फिर पकड़ लेगा। लफड़ा होने आ के जाएंगे। बाद फिर ये इंटरेस्ट इसके पास आया हो तो आया, आएगा। अ, नहीं इंटरेस्ट प्रूफ की बात आई ना रामदेव जो। के पास। विशाल का तो रामदेव इंटरेस्ट आ ने गया। फैसला विशाल कर को दिया। नहीं, विशाल और भैया मैं भी फैसला यही बातें करके कर रहा साउथ उसको सौंप दिया। जो यहाँ सुनकर जाते हैं ना, भाई तू ये बोल मुझे रहा कहाँ है। पता। अभी भी हम यही बात कर रहे थे जब बोलना आपका है। फोन आया।
तुमने साउथ में बोलना है। डिबेट चलती रहती है हमारी। तो मेरा मतलब ये है कि वो तो एक कॉन्स्पायरेसी में मारा गया। रामदेव पर की वो सिर्फ बंदा तो सही था। बंदा ठीक था, पर उन्हें सरकार से टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी। हाँ, वो क्या था कि हम जो है ना, ये इंडिया ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे है, ना कि हम आज़ाद है। इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त। ये इंडिया की फुल फॉर्म है। मतलब ये अगस्त सुनी थी कभी? अब सुनिए, तुमने सुनी है? इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त 1947 अगस्त 15 अगस्त को हुआ था। ठीक है ना। और इंडिया शब्द आया कहाँ से? भाई भारत शब्द कहाँ से English आया? word है। भा माने चमकता रहे जो सूर्य है, और रत माने हमेशा, इसीलिए भारत नाम पड़ा था इसका देश का। और भारत तो अलग हो गया, इंडिया तो इन्होंने दिया होगा ना। हाँ। मतलब इंडिया तो अंग्रेजों ने कहा, इंडिया तो इसी तरह तो शब्द बनया। तो इंडिया ये हमारा जो word है। IPS IAS बनते हैं, इनसे भी पूछोगे तो 4 बार सोचेगा वो। नहीं आएगा। जो चीज पढ़ी नहीं तो कहाँ से? अगर नहीं समझ तुम्हारे में आई, नहीं क्या नाम तुम्हारे आपका? जो वीरेंद्र मेरा नाम भाई, आप ये मत समझो कि मैं आयुर्वेद को ही जानता हूँ। यार जो चीज पढ़ी नहीं बात नहीं होती, आपने नहीं पढ़ी वो आपकी दिक्कत है ना। जो जानकारी हर जगह है, आप लेते हो उस जानकारी को, नहीं लेते वो आपके ऊपर है। अरे वो चीज तो ज्योतिष नहीं, जीके भी, सामने जीके भी। सामने आनी चाहिए ये ना। चीज़ तो सामने वाली अब बात भाई है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ और सामने वाला मेरे से क्या पूछ बैठे है, उसके करोड़पति बारे के सारे क्वेश्चन ये सामने पहले बता देते थे। नहीं, अगर आपको पता है इंडिया की ये फुल फॉर्म, तो आपको भी कहीं ना कहीं से तो पता ही अगर हम किताब पता लिखनी चलेगी। समझे नहीं। वही तो चीजें है ना जो ये प्रूफ मांगे हैं, जो मतलब ये भाई लोगों कह को रहा था पता ना, है। आप भी प्रूफ करे। मैंने तो एग्जांपल देता है, मुझे कह रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं तेरे वो को ये पता नहीं है, कह रहा। सब अब भाई कहते हैं। इससे उस पब्लिक सब कहते में सबको नहीं चाहिए। 50 आदमी 100 आदमी बैठे होंगे, क्या पता किसका दिमाग कैसा हो। और मैं उन 100 आदमियों में पढ़ लेता हूँ कि ये सारा दिमाग चला रहा है और तेरे से पूछने वाला है, तो मैं ट्रैक पे से बात को उतार दूंगा और कोई मजाक में ले जाएंगे। चुटकुला सुना दूंगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म होती है। आप किसी भी पब्लिक फंक्शन में जाओगे तो वहाँ ये एक सवाल कहा जाता है ऑर्गेनाइजरों की तरफ से कि आप लोगों की कोई सवाल हो तो लास्ट में पूछ लेना। लास्ट में क्यों बात करवाते हैं वो? इतना वो भूल भाल जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि वो मैं भी उनको रहते हैं, अगर फिर तुम कोई स्पीच तैयार करके लेके गए हो, बीच में ही तुम Distraction पूछना ले होती हो, हाँ, distract तो हो क्या जाएगा। है कि मैं पहचान लेता हूँ कि इसका दिमाग चलने लग गया, साला बैठा है मेरे से पूछने वाला है और मेरे को जवाब नहीं आओगा, ये उल्टा क्वेश्चन करेगा। क्योंकि इस टाइप का ये आदमी, 1-2 आदमी तो ऐसा होता है। फिर मैं ट्रैक पे से बात को उतार दूंगा किसी तीसरे का नाम लेके और उसको चुटकुला सुना दूंगा। चुटकुला सुना के हंसी मजाक की बात करा के और जो है ना फिर बात को ले खड़ी करूँगा वहीं पे। तो वो जो है ना लोग कहेंगे ओ ठीक है। और कुछ मेरे को ये भी पता चल जाता है, जैसे 100 आदमियों में भाई इनको नींद आने लगी, बोर होने लगे, ये कुछ करने लगे, तो ये भी इनका थोड़ा बूस्ट करो इनने। ये तो स्पीकर की वो हाँ, तो ये जो चीज़ थी ना राजीव दीक्षित में क्या है, अब ये 100 साल के 99 साल के पट्टे पे है ना हिंदुस्तान में, तो इसको 50 साल के बाद डिक्लेयर करना था। ये उसमें लिखा हुआ था 50 साल के बाद। ये गुलजार जो है ना, IAS गुलजार, इंदर शाह गुलजार जो प्राइम मिनिस्टर बना था, उसके टाइम में 50 साल पूरे होंगे, तो वो अपने टाइम में 20 साल और बढ़ा गया था। साल के नहीं 20 साल, अभी 50 साल के बाद निकलेगी, अभी 20 साल के बाद निकलेगी। ठीक है, तो ये 10,000 करोड़ रुपया हर साल पेंशन का जाता है उसको, रानी को, हिंदुस्तान से। और 30,000 टन गाय का मांस जाता है वहाँ पे इंग्लैंड में। तभी तो ये इसको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पा रहे, अब क्योंकि वह कटनी है। अच्छा, ठीक है ना। एलिजाबेथ के बाद जा रहा है अभी ये सब कुछ। हाँ, ये जाता है। ये 52 जो देश हैं, ये जो इतना भी पढ़ लियो तुम, ये चीज मतलब खुलासा नहीं हुआ है। इतनी भी हाँ, knowledge ये gain जो कर लियो। खुलासा ये बातें करे- नहीं बताने वाला कोई। करेगा कौन? हाँ, ये जो 52 देशों के और ये बातें कॉमनवेल्थ कर गेम देते मत होती देना है। तुम किसी के तुम आगे। उठा लिए जाओगे। हाँ, और क्या? ये फिर राजीव बोलेंगे, दीक्षित ने बोलनी वीरेंद्र शुरू था। कर दी थी। एक तिरंदा मेरा एग्जांपल लेता है, आज इसके बाद जो अपना नहीं बोलेंगे। एक विशाल था। तो ये जो चीज़ें है ना, ये लिखित में दे रखी हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने कि ये allowed ही नहीं है। कोट पहनना है, काला अभी तो कोट पहनना घर में ही है, कह सकते हैं ये बातें। ये क्या नाम है, बच्चों को नॉलेज तो होनी फ्राइडे को चाहिए ये ना आज करना की है, वो जनरेशन करना को। है, स्त्रियाँ की
बहुत सारी चीज़ें नहीं, उन बिल्कुल अंग्रेजों बोल के सकते टाइम हैं। की हिंदुस्तान में एज इट इज़ लागू हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। ये तो इसने थोड़ा ना लिखा है अम्बेडकर ने तो उसको ठीक करा है। थोड़ा ठीक है बहुत। ना कि ये भाई सारा अम्बेडकर उनका ही बनाया हुआ चल रहा है। हाँ, तो ये भाई ऐसा है, अंधी पीसने लग रही है, कुत्ते खाने लग रहे हैं। तो गुलाम ही रहेंगे। आई समझ में, ये लाइन समझ में आई। मतलब ये बात समझ में, मतलब मेरे को फीलिंग समझ में आ रही है। फीलिंग का मतलब ये पीस रही है, जो मिल रहा है वो पीस रही है ना। और कुत्ते खाने लग रहे हैं, जो- उसे क्या पता कितना पीस मतलब दिया हम कितना। लोगों को कुछ पता नहीं है, और जो भी हो रहा है होने दो। खाओ पियो मौज हाँ, बस हम खाओ पियो मौज कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि 70 दिन की कैपेसिटी है गवर्नमेंट इंडियन पीस आर्मी रही है और 70 हम दिन पीछे वो जैसे बात मिल को रहा है भूल जो जाता मिल है। रहा है खा रहे हैं। अच्छा। अंधी पीस है, गवर्नमेंट पीस रही है और हम जो मिल रहा है खा रहे हैं। है तो भाई 70 दिन की कैपेसिटी है, गवर्नमेंट 70 को दिन सब के पता है। पीछे आदमी भूल जाता है। तो यहाँ के जो है ना मुद्दे ये उठे हैं। अगर आप टीवी खोल के देख लो, वो क्या नाम है, कोरोना, ये वो, बस ये ना। तो इनको क्या पता अब भाई ये बीमारी आने वाली है, वो चीज़ तैयारी हो रही थी सन 2014 से। सबसे बड़ा जो है ना बिल गेट्स है, इसका करता सारे सुधार। ये तो लिंक्डइन में भी चला था। हमारा तो जब ये पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा ना, हमारा आहार मेले में मतलब मेले में हमारी जो लगती है स्टॉल लगता है, हमारा इतना सारा माल उसके लिए हमने मंगवाया हुआ था, इतना सारा। और लॉकडाउन लग गया, मतलब बाद में लगना था और देशों में लग चुका था। देशों से, विदेशों से भी लोग आते हैं ना खरीदी दुकान तो लोग आए कम, हमारा माल बिका नहीं। हमारा माल एज इट इज पेटिया की पेटिया यहाँ जमा हो गई घर में, सारा वापस उठा के लेना पड़ा हमें। तो भाई क्या हुआ, रामदेव तक का माल आना बंद हो गया लॉकडाउन में। किसी का माल ही नहीं पूरी दिल्ली में, और हमारे पास माल। तो रामदेव की दुकानें भी सेट हो गई। रामदेव की दुकानों पे भी हमारा माल गया सारी। मतलब ऐसा नहीं है कि बीमार चला गया, क्वालिटी वाइज बिक रहा है अभी भी। बड़ा है रेट ना, रेट नहीं हम आपको नीचे करते, अपनी क्वालिटी को ही रखते हैं। ना रेट की डाउन अप डाउन करते, ना क्वालिटी अप डाउन करते। समझदार बनो। भाई हमने अगर कुएं के अपने मेंढक आप को की जमाना दुनिया- है ना, इधर उधर अब ना, हमारी उस कुएं इतनी में मत सेटिंग है, कूदो। आंवले के मरबे की है, समझदारी तो अपने हाथ में ही इतनी है। सेटिंग है। हाँ, तो लोग ये जो फोन चीज करके है ना, बुलाते एक बार हैं, मेरी हम सेटिंग नहीं बैठ जाते गई ना, किसी से। वहाँ वेडिंग मॉल है, नाम क्या है उसका? क्या नाम है, हमारी वैदिक चिकित्सा, सरस्वती विहार। वैदिक? वैदिक चिकित्सा। सरस्वती विहार में। वेडिंग मॉल है। अगर मेरी सेटिंग बैठ गई ना, तो वहाँ बहुत बढ़िया ऑफिस है और सारी चीज़ें बिल्कुल सेट है। ये अमूल दूध जो पैक होकर आता है ना जिनका, हाँ। जिनकी फैक्ट्री में, वो लोग हैं। अच्छा। तो मेरा मतलब ये है कि भाई उस मॉल में सेटिंग और फिर इतने हाथ पैर भी हम मारते नहीं है, ठीक है, हम फिर हमने जरूरत भी ना है। गुजारा है इतना अपना सब है। एंटरटेनमेंट के उस पर लेता हूँ मैं तो उसका। हमें ये नहीं है कि बस लगे पड़े हैं हाँ नहीं पैसा पैसा पैसा, वो हमें मैं यार पर इनका चैनल पीछे पड़ते नहीं, पीछे पड़ते नहीं। अभी पैसा तो कमाना हो ही। हम रेल बना दिया, 1000 डॉक्टरों को ढूंढ लूँ मैं, 1000 सही में। डॉक्टरों को, और उनको उसके मतलब की चीज़ पकड़ाता चले जाऊँ, और लगी कमाई। पर वो तो सही आराम है, वो तो सही वो आराम, आराम कर दिया हमें, वो कभी नहीं। आराम कर दिया हमारे हिस्से में भी आवेगी। वो हमें कभी नहीं। हमारे पास इतना बढ़िया उसका पाउडर है, वो क्या बोलते हैं, वो पाउडर रखा हमारे पास। परवाल पिस्टी नहीं, वो परवाल मिस्टी की वो लोहे साथे, वो हरा सा मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा पाउडर। खाने का है। खाने का भाई साहब, इम्यूनिटी दूध से। बूस्ट क्या करेगा, रेमडेसिविर इंजेक्शन। दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम, इतना बढ़िया इम्यूनिटी और पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, 25 गुना ज़्यादा उसमें आयरन पालक से, क्या करेगा और रेमडेसिविर। 10 गुना ज़्यादा गाजर में वो होता है कैरेट, नहीं कैरेट क्या बोलते हैं उसको, कैरोटीन। हाँ, ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है जो, वो 10 गुना ज़्यादा। भाई साहब खा लो ना उसको 15 दिन में, पड़ोसिया का भी ताकत हो जाता है। लेता नहीं कोई, कोई लेता नहीं, तो महंगा है। नहीं कुछ भी नहीं महंगा महंगा। नहीं, पर वो
वैसे- अमेरिका में जरूर वो 40,000 रुपए किलो बिकता है। हाँ, क्योंकि वहाँ के लोग इधर का अपना रहे हैं ना, आयुर्वेद अपना रहे हैं। क्या नाम पड़ रहा था? मोरिंगा। पूछ के देखो, अभी नेट पे सर्च करो। हाँ, कितना महंगा है और कितनी उसकी खासियत है। पर सब प्रोटीन खा लेंगे। आप बेचते हो? 10-10 हाँ, हाँ। गुण सर्च कर लेना उसके और रेट सर्च कर लेना, आपकी उसी क्या रेट नाम में है? हमसे ले लेना। हमारा तो सस्ता ही है। पैसा उसी रेट में हमसे लेके नहीं आंखों में डॉलर। अभी सर्च कर लो, 2 मिनट लगेगी। नहीं, सही में बताती हूँ ये मैं। लोग जो है ना मेरे एक जानकार पैरासीटामोल खाते बीजेपी हैं। के, पैरासीटामोल खाते हैं। सुनो एक मिनट, पर वो मेरे आप बीजेपी किलो के है, ही सब एक ले लो। मेरे जानकार आए थे हाँ, घर किलो पे। है। मेरे पापा ने तो भी किलो हमारी है, आदत है, स्टार्ट हम बात करते ही है, कोई भी आते हैं तो बैठते हैं। ये तो हम ये नहीं है कि मेरे जानकार आए तो मैं ही बैठूंगी, इनके जानकार आए तो यही बैठेंगे। इनके बिजनेस वाले आते हैं तो भी मैं भी पूरी बात करती हूँ, मेरे जानकार आते हैं तो ये भी बैठते हैं। हमारे ये नहीं है आपस में अटेंड, हम सब अटेंड करते हैं, किसी को भी पूरा इंटरटेनमेंट भी कर देते हैं। तो मैं हो गया। तो वो मोरिंगा पाउडर इन्होंने दिखाया अपना, उन्होंने लिया, भाई साहब वो तो बढ़िया है तो। और भी 2-4 चीजें थी, मतलब 1500 रुपये आज तक नहीं दिए। नेता खा बने। गए, अच्छा भी बता मतलब दिया। आपने टेस्ट उसके लिए दिया कि हाँ, मतलब ट्राई करने के लिए? ट्राई करने के उसे लिए पता भी। नहीं था, जैसे किडनी का मरीज है और किसी चीज़ का मरीज है, उसे सारी चीज़ें चाहिए शरीर में, डॉक्टर मना कर देते हैं तो आधा चम्मच वो ले लो। अब जैसे सारी तुम्हें चीज़ें थोड़ी सी भी करते कोई हैं। जुकाम की प्रॉब्लम है या जैसे आंखों की प्रॉब्लम है, deficiency की तो वजह से तुम तो कुछ होता है। बात कर रहे हो इनसे, ये कहेंगे ये ले लो, तुम ये ठीक हो जाओगे, तुम ये ठीक रहेगा। तुम वैसे भी कॉन्शियस हो अपनी हेल्थ के प्रति, एलोपैथी भी तो यही वो काम करती है। कॉन्शियस भी था हेल्थ के जहाँ जहाँ की प्रति। उसको कमियां ये भी हमारी लगा कि पूरी हाँ इनकी चीज वो आयुर्वेदिक वो चीज तो है, अच्छी एकदम है, वो बता रहे क्या हैं, मैं लेके है, देता हूँ, उन्होंने ली। ये 7 थैलियाँ हैं, वैसे ली 7 थैलियाँ हैं। और हमें भी क्या मांगे? 7 चक्र सुने हैं। मतलब कुछ पट्टा 7 दो चार चक्कर तो बारी है। मांगे, क्या करेंगे? 7 चक्कर तो हैं, मगर फिर 7 मतलब के लोग थैलियाँ ही हैं, जैसे हमें जिनसे फिर पास ऐसे लोगों होके से जाता है। बिजनेस भी करने में जो हम काम टेबलेट करने में लेंगे मजा ना, नहीं आता। वो अगर इतनी तो तेज होती है, इतनी तेज होती है कि वो जाके और ना कुछ भी महसूस सीधा नहीं होता। हाँ, बड़ी नहीं आँच क्या- पर नहीं होता। वार करती है। हम काले तो बढ़िया। इसके अंदर चीनी बड़ी पैसे आँच पर पैसे आ वार रहे हैं। करती है, इनको तो तो उससे जो वो ऐसी सेल्स खुलते हैं ना, तो सेल्स खुलेंगे तो वो खाई तो हमने तुम बैठे पेट हो। में, सिर में दर्द हो बच्चों रहा के है, यहाँ। ठीक हो गया। जितना मर्जी खा मगर लो। उससे क्या है घर कि लेके जाने यूरिक के लिए भी एसिड कहोगे तो ले जाओ, कोई बात नहीं। और ये कोई जो फर्क नहीं गैस पड़ता। एसिडिटी और ये सारी चीजें अपनापन बढ़ेंगी ना में उससे, हम दे देंगे पूरा। तो वो चीजें फिर पर- खतरनाक हो जाती हैं। एक बिजनेस के ये तौर पे दो तुम कई लेते हो, कई चाहे हार्मोन्स वो जो है 100 ना, रुपए 300 का किस्म के सामान हार्मोन्स है। हैं। वो अगर तुमने 300 किस्म लेके के हार्मोन्स सामान में 100 एक रुपए नहीं दिए एस्ट्रोजन ना, हार्मोन तो जैसा है कैसे करती जो है? उसी टाइम पैदा होता है, बहुत उसी टाइम सुंदर पैदा वो हो तो गया, बिजनेस है ना, तो ये पैदा हाँ, हो वो- गया गुस्से में, जब तुमने अगर 100 रुपए की चीज लेके पैदा हो पैसे गया। नहीं दिए ना, वो फिर पैदा तो खुशी हो नहीं। गया, फिर गुस्सा उसको तुम्हारा सुनाई वो तो है। ठीक हो गया बात। मगर वो हार्मोन जो है ना धीरे 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 बॉडी में जो है ना जाएगा। अब कई बार देखा होगा कि गुस्सा आने के बाद शरीर में थकावट आ जाएगी, तो वो हार्मोन्स जो है ना उसी टाइम पैदा होया तो वो खत्म होएगा, तो धीरे धीरे वो जाना शुरू होगा। तो धीरे धीरे जाना शुरू होगा तो उस चीज़ के बारे में उसे नॉलेज नहीं है। इनकी Side ना- effect ही हो गया फिर। इनकी एक वो बात है, मतलब इनको एक बीमारी बिल्कुल दुनिया से अलग ही है, किसी को रेयर ही सुनी होगी किसी ने। हार्ट बीट 2000 मतलब किलोमीटर के रेस पे पंपिंग करने लग जाती है, करंट। तो वो हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा 10,000 फास्ट, कितनी फास्ट चलने लग जाती है, जैसे हार्ट बीट का भी एक दो होता है बीट ना, के बीच में जो 72 एक मिनट में 72 बार। हाँ। हार्ट बीट करती है जैसे। तो उसमें क्या है कि जैसे भाई हर एक चीज़ का एक पीएच लेवल होता है, तो वो चीज़ें समझ होनी चाहिए हर एक आदमी को। तो 20% एसिडिक, 80% एल्कलाइन। तो ये चीज़ है कि 20% से बढ़ गई ना तो बीमारियां चालू होंगी। अगर 20% या उससे कम एसिड रहा ना बॉडी का तो कोई बीमारी नहीं आ सकती। बीमारियां ही तब आएंगी। बहुत आदमी सुने होंगे ब्लेड खा जाता है हजम हो जाते हैं, वो मिट्टी खाता है सड़ा कुछ नहीं हो रहा हजम हो जाती है। उसका एसिड इतना बढ़ गया, वो तेज़ाब जो है ना उसको खा जाता है,
ये जो चीजें हैं ना ये समझने वाली है। वो लोग हार्ट बीट पढ़ने अब की मैं है ना, इन वो चीज़ों मारे। को एक लाइन में बता देता हूँ। भाई किसी ने पब्लिक में से सवाल कर दिया अजी तो ये यहाँ से निकल जाएगी नहीं। हार्ट इंस्टीट्यूट में एक बार एडमिट करवाना पड़ गया मुझे इनको, मतलब एकदम से इनकी तबीयत खराब हो गई क्या कहा फिर उन्होंने? तो उन्होंने हार्ट बीट चेक मैंने तो करी, पकड़ दिया डॉक्टर। हार्ट बीट मैं चेक कहा मैं करी, ना करवाता कुछ भी, और हमारे घर वाले ने बुला लो। वो खुद मर गया हैरान हो था गए। मैं। क्या करवाने को क्या करते कह इसीलिए रहे इतनी तेज चल रही है। हाँ वो खुद हैरान हो गई। डॉक्टर हमें बुला रहा क्या रहा कि क्या हो क्या डॉक्टर रहा घबरा है। गया। डॉक्टर ही हैरान हो गया ये हो क्या। 5-6 दिन लगे अंदर एक साथ धड़क रहे सारे। मैं अगले दिन उन्होंने हाँ। छुट्टी कर दी। अब भी ऐसे उन्होंने ही है। एक टेबलेट वो रखता करने हूँ। एंजियोग्राफी वो वगैरह मेरे करने एक के लिए अलग सब बीमारी है, वो होता लाख 2 लाख आदमी हम किसी को होती है। हाँ तो मैंने एंजियोग्राफी कहा मैं वगैरह- ऐसी बीमारी भी ना होनी चाहिए जो सबको हो जाए। एंजियोग्राफी वगैरह करने की कह दिया उन्होंने। बीमारी भी स्टैंडर्ड वाली चीज। हाँ वो कह दिया उन्होंने तो फिर इन्होंने तो ये बुला दवाई दिया कौन से ले सबको। रहे हो आप? वो मैं नहीं क्लिप्टन करवाता। की एक टेबलेट है, वो 2 रुपए की आती है। आगे गैस वो- एसिडिटी होती है जैसे 3-4 दिन उससे आईसीयू में तो वो मेरा 6-7 था। घंटे में असर उन्होंने तो करती अपना बिल है। बनाना था, और एक बार अगले चले 5-6 गए। दिन तक मेरे 3-4 शरीर दिन में तक कमजोरी नहीं रहती करवाया है। कुछ नहीं। तो मतलब अगर आप ना लो टैबलेट तो क्या दिक्कत पड़ा रहूंगा मैं। अब मेरा बुखार भी तो 20 दिन उसी के चक्कर में चढ़ गया ना अनजाने में। वो लेते के साथ मैं अगले दिन खड़ा हो गया। तो मेरा मतलब ये है कि भाई देखो शरीर जो है ना अपने आप बता देता है। तो पेशाब में झाग बढ़ने लगी है, बात बढ़ रही है, पेशाब में जलन होगी तो पिट बढ़ रही है, पेशाब का गाढ़ापन आ गया तो कम बढ़ रही है शरीर। कुदरत किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती। क्या पेशाब में अगर झाग बढ़ रही तो बात बढ़ रही है हाँ वायु बढ़ रही है। मतलब अच्छा होता है नहीं मतलब कहने का ये है कि एक बैलेंस होना चाहिए। ये घट तीनों रही ही है। चीजें नहीं होनी घट चाहिए, रही है तो बढ़नी भी नहीं गलत चाहिए, है। बढ़नी नहीं चाहिए। बढ़ रही है तो भी गलत है। ठीक है नॉर्मल है कोई बात नहीं, पर मतलब कहने का ये है कि भाई वो चीज तुम्हारे को इंडिकेशन कर रही है कि भाई तेरे शरीर में वायु पर हमें अगर knowledge ही बॉडी नहीं है पेन तो- करेगी अब तुम्हारी बॉडी पेन फिर करेगी। वो आपकी गलती है ना। तभी तो कह रहा समझदारी अपने हाथ में है। हाँ तो ये ऐसा नहीं है कि बीमारी तो ऐसी ही आ हम जाती कितनी है। समझदारी लेंगे, दुनिया में कितना ज्ञान है। भाई गिर गिर के ही पता चलता है लोगों को। अभी भी तो देख कुछ ना कुछ पता चल रहा है तेरे को। इससे पहले तक तेरी मेंटालिटी कुछ और होगी, अब आया तो कुछ और होगी, आगे जब जाएगा तो कुछ और जो हो जाएगा। प्रोग्राम करते हैं ना जो ये महफिल जमाते हैं या पब्लिक इकट्ठी करके वो तो वो जो है ना पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, भूमिका बांधते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो तो पढ़ के बोलते हैं, इनको एक घंटा हो गया मैं नॉन एक स्टॉप लाइन में बोल दूंगा। नॉन स्टॉप। जुड़ते चले जाएंगे ना अच्छे। हाँ मैं एक लाइन में बोल दूंगा। मैं एक लाइन में क्या बोल दूंगा? आपने पूछा जी वो तो मैंने चश्मा उतरवाना भैया काम कर लीजिए। 4 दिन पहले वो कह रहा 4 है दिन लग जाएंगे स्पीच। बस यूँ काम कर लो ठीक हो वैसे जाएगा। क्या करना चाहिए वैसे चश्मा उतारने के लिए? चश्मा उतारना है तुमने? चश्मा उतारना है ना तो एक काम ऐसे कर कर देगा। सुनो, एक काम वो तो इसको विशाल को तो बताया था मैंने, ये मानने नहीं गया हैं? ले उतर गया। एक काम कर लिए मुझे तो हकीकत बताऊं तुमने बुरा मन मानियो, ये उंगलियां चटकाना बिल्कुल छोड़ दे। अब तो नहीं ये वैसे भी गलत है। ये चौक देते हैं जो भी उंगलियां चिटकाता है ना। वो उससे क्या है कि जो सामने बैठा है ना आदमी उसका दिमाग हो जाएगा खराब। कारण क्या है, एक मैं बताता हूँ आपको, एक किसी भी चीज़ का एटमॉस्फेयर होता है और आज इसको बोलते हैं आवामंडल, वो वहाँ का वातावरण जो है ना वो वैसा हो जाएगा। अब तुम्हें मैं बताता हूँ इस बात कि भाई आप यहाँ से फिरोजपुर की तरफ चलो या करनाल की तरफ चलो, अमृतसर की तरफ चलो, तो आप रात के 2 बजे भी अगर आपकी गाड़ी खराब होगी, रोड पर उतरना पड़ गया तो आप चौड़ी छाती करके उतरोगे। ठीक है ना, चौड़ी छाती करके उतरोगे। कारण क्या है आके वो नॉर्थ का एरिया है तो वहाँ दिलेरी आती है। जैसे राजस्थान की साइड में जाओगे आप पूरा दिन चले जाओ आपको भूख नहीं लगेगी, उस माहौल रहेगा। आप हरिद्वार की तरफ चल दो, चाहे दिन में भी उतरना पड़ जाए, सारा डर लगेगा यार को देखो उठना है। तो जब सृष्टि रची गई थी तो सृष्टि तो रची गई, तो पब्लिक इकट्ठी होकर ब्रह्मा जी के पास गई, नॉर्थ के गए, अर्जी आपने पैदा तो कर दिया पर अब हम कुछ दो। बोला क्या चाहिए? बोला जी हमने सेहत दो, तंदुरुस्ती दो, ये दो वो दो। बोला तथास्तु। तो
वो दे दी, उन तंदुरुस्ती भी दे दी, सेहत भी दे दी और भाई शकल सूरत भी अच्छी दे दी। फिर गए पश्चिम वाले बोले कि जी सेहत और शकल तो इनको दे दी, अब हमारे को काम धंधा दे दो कुछ जिससे हम कमा खा लें। बोला तथास्तु, तो उनको दे दिया। फिर दक्षिण वाले गए, अब जी शकल सूरत से तो उत्तर वालों को दे दी, काम धंधा उनको दे दिया, तो हमें क्या दोगे? बोला बोलो क्या चाहिए? बोला हमें संपन्न बनाओ किसी तरह। संपन्न मतलब मल्टी मिलेनियर। अच्छा, संपन्न बनाओ और धार्मिक प्रवृत्ति हो जाए हमारी। संपन्नता तो जब ही आओगी ना जब कुछ करोगे। बोला तथास्तु। अब वो क्या नाम है, ये गए पूर्व वाले फिर चौथे नंबर पर। उन्होंने कहा कि भाई बोलो क्या चाहिए? बोला जी शकल सूरत से तो इनको दे दी, काम धंधा इनको दे दिया, संपन्नता इनको दे दी, तो मेरे पास क्या बचा? बोला ब्रह्मा जी हाय हाय, ब्रह्मा जी हाय हाय, वो झंडा ठाए फिर जा। तो ये देख लो, पूरब वालों के पास ना शकल है, ना सूरत है, ना सेहत है, ना कुछ नहीं है, गरीबी में बस झंडा ठाए फिर जाएंगे। जितने नेता वेता जितने भी ना सब पूरब साइड के हैं, यूपी बिहार के। और साउथ में देख लो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पूरा भारत हो, चाहे पूरा वर्ल्ड हो, मतलब वहाँ धार्मिक में है, संपन्न भी है। पश्चिम में देख लो कितने भी, वहाँ कारोबार भी है, पैसा है। और उत्तर में जो है ना, लोग ताकतवर भी हैं, सेहत में अच्छे हैं, शकल सूरत में अच्छे हैं। तो ये जो है ना, ये सच है कुदरत का, ऐसा नहीं है कि यूं ही बना दिया। अब आपने कहा मार के देख लो, जो जमुना पार है, अगर उसने बंदे ने नाम ले दिया कि मैं वहाँ रहता हूँ, तो आदमी के दिमाग में वो आगे साड़ा बेकार सादरे का नाम ले दिया तो ठीक है, पश्चिम बिहार का नाम ले दिया तो आदमी के दिमाग में आती है पे कुछ आदमी। ग्रेटर कैलाश का नाम ले दिया तो कहेगा यार ऐसे बड़ा है। इसी तरह इंडिया का, भाई बॉम्बे साइड कह दिया, अमृतसर की साइड कह दिया, या भाई इधर यूपी बिहार कह दिया, तो आदमी हिसाब लगा लेता है कि अमृतसर का। बोला भाई वो तो धाकड़ आदमी का होगा। तो ये गलत नहीं है ऐसे? कैसे गलत है? जगह के हिसाब से बंदा बता रहे हैं, अब हम बोले हर बंदा अलग होता है, समझा नहीं तू? कैटेगरी बना रहे हो भाई। अरे कैटेगरी नहीं है, ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से है। यूँ तो फिर यूँ कह देगा आदमी कि भाई सूरज आज 5 बजे कैसे निकल गया और दिन तो 6 बजे निकला था। जब पृथ्वी घूम रही है, सृष्टि घूम रही है, बोला जमीन तो वैसी ही है सारी, तो ये सारा नारियल का पेड़ यहाँ क्यों ना उगता है? बोला जमीन तो भाई है, यो लाल रंग का टमाटर हो गया या हरे रंग की मिर्च होगी। भाई ये जो चीजें बटी गहरे सृष्टि में पहले से रचा हुआ है ये, कि हाँ। ऊपर वालों को ये मिला है, नीचे वालों को ये मिला अब है। ये 4,32,000 साल का है ये कलयुग। हमारा एक महीना, उनका देवताओं का एक दिन, हमारा एक साल, उनके पता नहीं कितने दिन है, तो उस हिसाब से तो 1200 साल का है। वहाँ पे लंबे दिन हो गए, समझे नहीं? 4,32,000 साल का है, तो ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो एक दिन 4,32,000 साल के बराबर ही है। अच्छा। तो यहाँ जो है ना 10,000 साल के बाद तो ये चली जाएगी गंगा जी वापस, और 50,000 साल जब हो जाएंगे सारे देवी देवता वापस चले जाएंगे। तो जो जब लास्ट में 25-30 हज़ार साल बचेंगे ना, जब कली का अवतार पैदा होगा, तो उस टाइम बारिश बहुत तेज़ होगी, तो इतना पानी भर जाएगा, सब सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। तो उस टाइम इस टाइम 8% सूरज की रोशनी आती है ज़मीन पे, गर्मी जो है ना 8% आती है, तो उस टाइम 96% आएगी, तो जल जाएगा सारा पानी। क्योंकि ये सब कहते हैं ना कि 12 सूरज उगेंगे, तो 12 सूरज का मतलब ये है कि 12 गुना उसकी गर्मी बढ़ जाएगी, फिर ये खत्म हो जाएगा ये कलयुग। अब 4 तरह मैं कलयुग लिख के देख कर आता हूँ, आप अपने हिसाब से कलयुग लिख दोगे ना, कै लय छोटी की मात्रा और युग, कलयुग हो गया। कै लय बड़ी की मात्रा युग, ठीक है, कै लय युग, कै लय के नीचे बिंदी युग, ठीक है। तो चारों में क्या फर्क है? और तुम क्या कोर्स कर रहे हो? क्या? किस चीज़ का कोर्स कर रहे हो? डॉक्टरी कर रहे हो, और वहाँ बैठे हो
इंटरव्यू लेने के लिए, तुम्हें पता है इंटरव्यू लेने के लिए कौन कौन आदमी बैठते हैं? हर फील्ड का आदमी बैठता है, वो बैंक का भी बैठता है, उसका भी बैठता ये है, तो हाँ। वो आईएएस में बैठे हैं। IAS में बैठता है। मान लो IAS बनना हो तो ये चीज़ का अगर वो डिफरेंस निकलवा ले आपसे तो निकाल दोगे? तो ये 4 किस्म के कलयुग लिखे गए, मना कर तो ये कौन सा? नहीं उसमें तो ये इंटरव्यू में कहता है ना, जो नहीं आता वो मना कर दो। मना तो कर दिया। हमने इस चीज की श्योरिटी दे कि तुम इंटरव्यू के बाद उसका जवाब ढूंढ के ना बताओ। तब कलियुग कै छोटी की मात्रा कली, वो कली माने होता है काड़ा, संस्कृत में कली उसको बोलते हैं, काले को, ठीक है, तो काड़ा युग है इसका मतलब। और बड़ी की मात्रा लगी तो कली फूल को कहते हैं, तो क्या है, फूलों का युग है। और कै लय युग, कल का मतलब आने वाला कल, और नीचे अगर बिंदी लगी लय के तो वो कल पुर्जे होते हैं। तो ये क्या मशीनरी का युग है? ये हकीकत में मशीनरी का युग है। भाई कंप्यूटर का गए तेरा बाप है, तब बाप है ना, तनासी खड़ा रहे। बैंकों में नहीं जाते रहो भाई, काम ही नहीं कर रहा, खड़े रहो। पब्लिक वहाँ पर तो ये जो है ना, ये पैसे दे दे भाई। चीज़ें हैं ये कर दे। जो आप लोग ये बात कर रहे थे ना, तो मैंने इन चीज़ों को सारियों को फोकस कराया। और भाई पता नहीं कौन के कुछ बैठे, तो उसको समझा दो। जिस स्त्रियाँ वो 100 आदमी और खड़े हैं ना, वो उससे न गलत बता दें। अगर क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, तो बहुत बड़ी आदमी है, इस तो 4 बात पढ़ने भी पूछनी है, ठीक है ना। पर वह बात भी गलत नहीं होनी चाहिए। अब जो तुम बता रहे हो उसको आप कहाँ से सीखते हो? मैं मेन बात तो ये है। नहीं, मैं तो एक चीज़ को सीखता हूँ, उनको 4 आदमियों से मिलाता हूँ, फिर 10 आदमियों से मिलाता हूँ, फिर 10 किताबों में जोड़ता हूँ, 10 किताबों में जोड़ता हूँ। अच्छा, आप लोगों से मिलते रहते हो ना? हैं? आप बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हो ना? मैं मेरे को वो 10 दिन वही आदमी चलता रहेगा दिमाग में, वही बात किताबें कहाँ चलती से लाते रहेगी। हो ऐसी? किताबें भी बहुत पढ़ते नहीं, हैं। ये लोगों से भी मिलते हैं, जो किताबें लिखे वो लोगों से भी पड़ताल करते हैं उन सब चीज़ों को। जो लोगों से सुनते हैं वो फिर किताबों में भी देखते हैं। तो किताबें कौन सी? भाई विशाल आशीर्वाद कोई सी भी किताब नहीं है, ज्ञान पता ही नहीं कहाँ से आया। हैं? उनको तो पता ही है, बता तो रहता ही। उनको तो पता ही है। नहीं, उनको नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने जो है ना उसको एनालाइज करा है। मैं हर चीज़ को यूँ फोकस करता हूँ कि जो चीज़ कह रही थी ना, अब भाई हमने इतनी पैसे सारी वैसे की, बातें तो अभी हम भी पहली बार ही सुन रहे हैं। बस महफिल जमा। इसीलिए मैं जो है ना 1-2 मिनट बात करता हूँ किसी भी आदमी से। 1-2 मिनट बात करके मेरे समझ में आ गया कि बेकार है, फिर मैं चुटकुले सुनाना शुरू कर देता हूँ, यूँ ही फालतू ये की बातें, ज्यादातर है ना हंसी मजाक की बात करके वो फिर मैंने छिछोरा समझा। फोन भी आएगा ना, फोन पे भी हंसी मजाक की बातें करने लग जाएंगे। छिछोरा, आज जैसे बंदे का फोन आया, वो मत होता ना, उन्होंने मेरे से मुँह में डाल दी। उन्होंने कहा साहब टाइम है आपके पास? मैं कहा मैं करूँ एक हूँ, वेला बंदा हूँ यार, मैं मेरे पास टाइम ही टाइम है, बोल क्या कहना है। मैं कहा ना का आया हूँ, 10 मिनट पीछे कपड़े पहनने हैं, तो देर तक बात करता हूँ। तो मतलब मैंने अपना वो मनोरंजन कर लिया। तो मेरा मतलब ये है कि भाई ये कारण एक ये भी है, हेल्थ अपनी ठीक रखने का, अपने मनोरंजन करते हैं। टेंशन बर्डन मत लो किसी चीज की, काम है नहीं है, कम चश्मा है का ज्यादा। क्या चश्मा? चश्मा उतारने का ये कारण है कि ये चश्मा उतर जाएगा अगर तुम सीरियस लोगे उस बात को। तो मैंने एक चीज़ बोली थी तुम्हारे को, अभी पहले तो तुमने ये है कि भाई पानी खूब पिया करो, क्योंकि तुम्हारे को देख के हमारी लाइन वाला आदमी कोई यूँ नहीं कहेगा कि आप स्वस्थ हो, ठीक है ना भाई। वात प्रवृत्ति के हो, वात प्रवृत्ति का आदमी क्या है कि तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करेगा, लकड़ पत्थर सा भजन, तो उसको समझाना बहुत टेढ़ी खीर है, ठीक है। तो आप ये काम कर लो, अब भाई ये जैसे सवेरे उठे, मुंह में पानी भर के और फिर मुंह धोया, ठीक है ना, वो पानी डाल दिया, फिर पानी भर दिया, फिर डाल दिया, मतलब ये सारा 1 मिनट का भी प्रोसेस नहीं है। कभी आप यूँ सोचो कि यूँ बोला था, बस मुंह में पानी भर के क्या है कि जब हम उसकी हवा ना हवा नहीं निकलने देंगे तो वो प्रेशर इधर पड़ेगा, क्योंकि पूरी रात सोए हम, तो नसें जो है ना वो सुस्त पड़ गई है, तो उनको एक्टिव करने के लिए,
ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि भाई पानी पियो तो पहले घूंट भर के जीभ के नीचे रखो ताकि वो ब्रेन को मैसेज दे, फिर पी लो। तो वो चीज़ जो है ना, तो मुंह में पानी भर के फिर मुंह धो, आँख खोल के मतलब हाथ खोल के ही तो मुंह धोएगा आदमी। आँख खोल के छुट्टे तो मारने। ठीक है ना, ये करो। और उसके बाद जो है ना, जैसे नहा के निकले हो आप, ये 1 महीने में ही 19-20 का फर्क पड़ जाएगा अगर ये प्रोसेस नंबर तो हो जाएगा नंबर। ठीक है ना। और फिर ये करना शुरू करो। नहाने के बाद नहाने के बाद का भी बता दूंगा फिर ये 1 महीना ये करो। और ये हकीकत बताऊँ, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये बिल्कुल आदत छोड़ दो। ये इसका कारण है, मैं अभी तो बताता आदत है इसलिए अपने आप ही आदत चल हूँ, जाता है। समझे नहीं। जब हमारे घुटनों में कट कट की आवाज़ आने लग जाए तो बोला ग्रीस खत्म हो जाए, और इनको अपने आप चटकाता रहेगा तो इनका ग्रीस नहीं खत्म होया। मगर ये चलती नहीं है। ये क्या है कि ये उंगलियां टेकी हमने, तो ये जो टिक गई है हमारे पैर हैं, और ये जो लटक रही है ये हाथ है, और ये जो अंगूठा है ये हमारी गर्दन के ऊपर हिस्सा है। कि गर्दन में 2 ज्वाइंट है तो इसमें भी 2 ही ज्वाइंट है, इनमें 3-3 ज्वाइंट है तो इन 3-3 ज्वाइंट है। तो ये सारा सब कुछ जो है ना, स्ट्रक्चर जो है ना, ये उसी पे डिपेंड करता है कि भाई आपने यहाँ ये चटकानी शुरू कर दी, तो ये चटकानी शुरू कर दी तो इससे क्या है कि ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ये चटकानी छोड़ो, पानी पीना शुरू करो। अरे हाँ, एक्यूप्रेशर से याद आया, एक अंकल थे डीओपी किसी उसमें मिले थे फेस्ट में, तो वो सबको बुला के उनके उंगलियों के बीच में कुछ पेन वेन अटका के कुछ ऐसे अरे करके भाई तेरा ये वो तो सर दर्द सही कर दिया, हाँ, पीठ सर दर्द दर्द सही कर शुरू कर दिया ना। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, अब भाई आपके सर में दर्द है, अगर पूरे सिर में दर्द है या माथे में दर्द है तो ये पॉइंट है, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, इसमें दर्द होगा। अगर साइडों में दर्द है तो ये हिस्सा जो है ना, आप दबा के देखोगे तो यहाँ एक जगह आपको दर्द महसूस होगा, सिर में दर्द है तो ठीक है ना, सिर का दर्द फिर करता ये ना, ठीक हो क्या हो गया जाएगा था अभी? है। और भाई पूरे सिर में दर्द है तो ये जो चीज़ है ना, कोई पेन वैन या कोई पेंसिल ले लो, नहीं, गैस वाला जो हो जाता है ना कभी कभी गैस वाला हो जाए तो ये नहीं, अभी पॉइंट जो दबा हो दो। गया था शीशा से। अब तो सही हो गया वो। है ये गैस एसिडिटी के लिए है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी हैं। वो क्या है कि वो अपने औजार साथ में ले रहे हो ना, तो वो ड्रामेबाजी है। वो इतना रगड़ देगा कि 3 दिन पीछे उसमें पता चलेगा बहन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नसें वो खत्म हो जाती है। इससे क्या है कि जैसे आपने ये नस दबाई तो इसको रब भी कर दो ताकि वो अपनी जगह पर आ जाए। और मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, क्योंकि आदमी के पास इतना टाइम नहीं है। अभी एक सिंपल सा ये है कि कहीं पे भी बैठे हो ये कर लेना, ये मतलब ये परेशानी है तो ये कर लेना, ये मुद्रा कर लेना। क्योंकि मैंने आपको का और बताओ ना। नहीं ये शुरुआत कर ले। ये मैंने सारी चीज़ें क्यों सीखी हैं, अब भाई उसको ठीक करना है आदमी को, और वो किस तरीके से ठीक होना चाहता है उस तरीके से करने भाई। हम तो तेरे से 5 रुपये नहीं मांग रहे हैं, ना कुछ कह रहे ना सुन रहे ना। वो क्या है कि ये मजमू में क्या है, 60 ये साल का बंदा, उसकी आंखों का चश्मा उतर गया था। उसने इनकी जैसे इन्होंने बताया ना, फॉलो कर लिया पूरा। ये क्या नाम है, ये करते कर लिया नहीं ना है जैसे बस, ये जैसे ये। पब्लिक इकट्ठी हो रही है, वो अपने औजार लेके बैठ गए। वो सिर्फ पेशेंटों को बुलाने आता है कि 10-5 इस भीड़ में से मिल डॉक्टर गए, था वो खुद आयुर्वेद का, खुद आयुर्वेद का डॉक्टर था। तो वो उनका ये काम है, मेरा ये काम नहीं है। वो इनको फॉलो करता था। भाई मैं उससे क्या पैसे लूँगा, वो सबके लग जाता कुछ है। भरा पड़ा है। बचपन में चश्मे लग रहे ना बच्चों के। हाँ, आपकी 6/6 है। 6 आपके चश्मा इस्तेमाल करता हो? हाँ इस्तेमाल करता हूँ। मैं चश्मे को देख कर नहीं करता कि यार इसको रख दे, टूट गया तो ना सड़ा मात्र का ही है मेरा भी मतलब है। पास का है। कम नंबर है उसका। पास का। पास का तो उम्र के साथ हो जाती है ना। हाँ। नहीं, मैंने तो मेरे ख्याल में बस वो सुई का धागा नहीं दिखता। एक आदि पर जो है ना उसका वो ये ग्लास निकल जाता तो मैं तो कहता हूँ भाई डाल दिए इसमें। मैंने तो मेरे ख्याल में इस चश्मे को देखा नहीं कभी मैंने आपको बैठते हुए। हाँ, वैसे नहीं, रेगुलर नहीं पढ़ते लगाते। वढ़ते के लिए पढ़ते टाइम लगाते हो। रेगुलर नहीं लगाते। पढ़ते टाइम लगा लूँ मैं वैसे। मोबाइल में जैसे मैसेज पढ़ रहे हैं तो वो भी मैं बाहर होता हूँ तो उसमें पढ़ लेता हूँ वैसे मोबाइल। दूर का दिखता है सर।
दूर का तो मैंने 5 करोड़ किलोमीटर को वो तारा था एक, वो दिख गया था, मैंने छत पे चढ़े पीछे। हर बात का जवाब। भैया चले नहीं, 12 दूर बज की रहे क्या हैं। डेफिनेशन है ये, मतलब सवाल ही अजीब है ना। दूर का मतलब कितना दूर तक देख सकते हो? चांद दूर दिखता- सूरज दूर दिखता। मतलब हमें दिख ना सके। मतलब विजिबिलिटी कोई कैरेक्टर अगर देखता हो नहीं ये जो गली है ना, गली के कोने पे कोई आ रहा है जो भी है तो ना, ये गली है। ये अगले कोने पर जो भी बैठा है, उसको मैं यही ऊपर से देख लेता हूँ कि है कि नहीं है। मतलब ये जो भी बैठा है, इतना तो नहीं होगा। ना ना ना, मेरे को जो है ना, मतलब मैं अगर वजीरपुर के स्टैंड पर खड़ा हूँ ना, बस के नंबर वगैरह बस का नंबर मान लो भाई वो इतनी दूर से मैं नंबर देख लेता हूँ। अरे एक बात बता ना, नहाने के बाद मैं 1 मिनट ये कर लिया, 1 मिनट ये कर लिया, 1 मिनट ये कर लिया। पेपर अच्छा लगा इंटरव्यू लेने का बना अरे बाइक की जरूरत ही नहीं है मैं पैदल के